सोचो एक पल के लिए, जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, जब हर रास्ता बंद लग रहा था, जब ना कोई सुनने वाला था न समझने वाला, तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे तुम समझा नहीं पाए। कोई गीत कानों में पड़ा, कोई मंदिर अचानक दिख गया, या मन में बिना किसी वजह के एक नाम आया, जय हनुमान। ये संयोग नहीं था, ये बजरंग बली का बुलावा था। और अगर तुम आज ये सुन रहे हो तो शायद ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। इस वीडियो को अभी बंद मत करना, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वो शास्त्रों की वो गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को कैसे संकेत देते हैं, क्यों देते हैं, और उन संकेतों को पहचानने का क्या अर्थ होता है, ये सब आज खुलेगा। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्णन आता है। जब माता सीता अशोक वाटिका में बंदी थीं, चारों ओर राक्षसियां थीं, कोई उम्मीद नहीं थी, तब हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने सीधे प्रकट होकर अपना परिचय नहीं दिया, पहले उन्होंने एक संकेत दिया। वे वृक्ष पर बैठकर राम नाम का गान करने लगे। माता सीता ने उस गान को सुना और उनका मन पहले चौंका, फिर भीतर से कुछ जागा। ये हनुमान जी की कार्यशैली है। वे पहले संकेत देते हैं, फिर अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। यही वे आज भी करते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ केवल ये नहीं कि नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसका गहरा अर्थ ये है कि जहां हनुमान जी की उपस्थिति होती है, वहां का वातावरण ही बदल जाता है। और जब कोई भक्त उस योग्य होने लगता है तो हनुमान जी उसे अपने होने का एहसास कराते हैं। पहला सबसे बड़ा संकेत है अचानक सिंदूर की गंध आना, जबकि आसपास कोई मंदिर या धूप ना हो। स्कंद पुराण में हनुमान जी को सिंदूर वर्ण कहा गया है। उनका पूरा स्वरूप ही सिंदूर से आवृत है। और ये सिंदूर केवल सौंदर्य के लिए नहीं है, ये उनकी भक्ति का प्रतीक है, प्रभु राम के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। जब कोई भक्त गहरी पीड़ा में होता है या जब उसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो इस दिव्य सुगंध का अनुभव होना हनुमान जी की निकटता का संकेत माना जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये उन भक्तों का अनुभव है जिन्होंने सच्चे मन से उनकी शरण ली। दूसरा संकेत है मंगलवार या शनिवार को बिना किसी योजना के हनुमान मंदिर का रास्ता मिलना। ये बहुत सूक्ष्म संकेत है। हो सकता है तुम किसी काम से निकले हो और रास्ते में एक मंदिर दिख जाए, मन में बिना सोचे खिंचाव हो और पैर उस तरफ मुड़ जाएं। ये संयोग नहीं, ये बुलावा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, राम काज लगी तव अवतारा। हनुमान जी का अवतरण ही राम के काम के लिए हुआ है, और राम का काम है अपने भक्तों की रक्षा करना। जब कोई भक्त संकट में होता है तो हनुमान जी उसे अपनी ओर खींचते हैं। रुको, यहाँ एक और बात है जो तुम्हें भीतर तक हिला देगी। श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 प्रकारों का वर्णन है। उनमें से एक है स्मरण, अर्थात ईश्वर का स्मरण करना, और हनुमान जी इस स्मरण के सबसे बड़े आधार हैं। जब भी तुम्हारे मन में अचानक जय हनुमान या जय बजरंग बली का नाम उठे, बिना किसी वजह के, बिना किसी बाहरी कारण के, तो समझो कि ये उनका स्पर्श है। वे तुम्हारे चित्त में हैं, वे तुम्हें याद कर रहे हैं, न कि तुम उन्हें। ये सोचकर देखो कितनी बड़ी बात है ये। तीसरा संकेत है सपने में हनुमान जी का दर्शन। वेदांत दर्शन में स्वप्न को तेजस अवस्था कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां बाहरी इंद्रियां शांत होती हैं लेकिन चेतना जागती है। इस अवस्था में दिव्य शक्तियां संवाद करती हैं। मांडूक्य उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन है। जब हनुमान जी सपने में दिखाई दें, विशेषकर जब वे मुस्कुरा रहे हों या अभय मुद्रा में हों, या जब सपने में राम नाम का उच्चारण हो, तो ये एक असाधारण संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट है जिसे वे समाप्त करने वाले हैं, या कोई बड़ा आशीर्वाद आने वाला है। हनुमान उपनिषद, जो कि अथर्ववेद से जुड़ा ग्रंथ है, में कहा गया है कि हनुमान जी सर्वव्यापी हैं। वे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं हैं, वे एक साथ अनेक भक्तों के पास उपस्थित हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत के कोने कोने में हर समय अनगिनत भक्त उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, और सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी में एक समानता होती है, भीतर की शांति और सुरक्षा का भाव। चौथा संकेत, और यह बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, वो है जब तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही संख्या दिखे। ये थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन सुनो, ज्योतिष शास्त्र, जो वेद का ही एक अंग है, उसमें हनुमान जी का संबंध मंगल ग्रह से बताया गया है, और मंगल की संख्या 9 है। जब कोई भक्त बार बार 9 अंक देखे, घड़ी पर, किसी पर्ची पर, किसी संख्या में, और उसके मन में हनुमान जी का स्मरण हो, तो ये एक दिव्य संकेत माना जाता है। ये शास्त्र सम्मत है। अंकों और ग्रहों का संबंध ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अब एक और गहरी बात सुनो जो आज तक किसी ने इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कही।
श्रीमद् रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक प्रसंग है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लंकिनी नामक राक्षसी रोकती है। हनुमान जी उसे एक ही मुक्के से पराजित कर देते हैं। लंकिनी तुरंत क्षमा मांगती है और हनुमान जी उसे क्षमा कर देते हैं। ये प्रसंग बताता है कि हनुमान जी में क्रोध नहीं, करुणा है। वे शत्रु को भी क्षमा करते हैं। तो क्या कोई सोच सकता है कि वे अपने भक्त को कभी निराश करेंगे? कभी नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है जो वे हर पल देते हैं, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। पांचवां संकेत, मन में अचानक हनुमान चालीसा की कोई पंक्ति गूंजना। तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं है, ये एक दिव्य यंत्र है, एक कवच है। इसकी हर पंक्ति में एक विशेष ऊर्जा है। जब तुम्हारे मन में बिना किसी प्रयास के अचानक संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जैसी कोई पंक्ति गूंजे, तो वे स्वयं हैं जो तुम्हें आश्वस्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं देख रहा हूं। महाभारत के वन पर्व में एक उल्लेख मिलता है जहां भीम की हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी वृद्ध वानर के रूप में मार्ग में पड़े होते हैं। भीम को जो ज्ञान उनसे मिलता है वो आत्मबल का ज्ञान है। हनुमान जी वहां भीम को बताते हैं कि शक्ति केवल शरीर में नहीं, भक्ति में है। और यही उनका सबसे बड़ा संदेश आज के युग के लिए भी है। जब जीवन में बाधाएं आए, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तब वे शक्ति देते हैं। लेकिन वो शक्ति तुम्हें तभी मिलती है जब तुम उनके संकेतों को पहचानते हो और उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हो। छठा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, वो है जब कोई बड़ी आपदा अचानक टल जाए। तुम जा रहे थे किसी रास्ते पर और किसी कारण से रुक गए और बाद में पता चला कि उस रास्ते पर कोई दुर्घटना हो गई। तुमने कोई निर्णय लिया और वो निर्णय बाद में जीवनदायी साबित हुआ, लेकिन उस वक्त तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम वो निर्णय क्यों ले रहे थे। ये हनुमान जी की अदृश्य रक्षा है। हनुमान उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, हनुमान रक्षति सर्वदा। हनुमान जी सदा रक्षा करते हैं और ये रक्षा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वे जो संकट टालते हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम केवल वही देखते हो जो हुआ, वो नहीं जो होने से बचा। और ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वे कितनी बार कितने तरीकों से हमारी रक्षा करते हैं, बिना हमें बताए, बिना किसी अपेक्षा के। स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है जहां कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे सुलभ देव हैं, क्योंकि इस युग में मनुष्य की बुद्धि भटकी हुई है, मन अस्थिर है, जीवन में संकट बहुत हैं। और ऐसे समय में हनुमान जी, जो स्वयं संकट मोचन हैं, जो अंजनी पुत्र हैं, जो पवन पुत्र हैं, जो राम के परम भक्त हैं, वे अपने भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। उन्हें लंबी साधना नहीं चाहिए, उन्हें भव्य पूजा नहीं चाहिए, उन्हें केवल एक सच्ची पुकार चाहिए। और जब वो पुकार उठती है, वे उत्तर देते हैं, संकेतों से, स्मरण से, सुगंध से, स्वप्न से और उस अदृश्य रक्षा से जो तुम महसूस तो करते हो लेकिन शब्दों में नहीं कह पाते। आज अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो एक बार मन में कहो, जय हनुमान। बस इतना काफी है। वे सुनते हैं, वे हमेशा सुनते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही शास्त्रों की गहराई से निकले हुए सत्य तुम तक पहुंचते रहें, जो तुम्हारी आत्मा को छुएं, जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वो घंटी दबाओ ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ये केवल एक चैनल नहीं है, ये एक यात्रा है, उस ज्ञान की यात्रा जो तुम्हारे पूर्वजों ने सहेज कर रखा था और जिसे आज की इस भागदौड़ में हम भूलते जा रहे हैं। बजरंग बली की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जय श्री राम।